क्या आपने कभी उस योद्धा का नाम सुना है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे कोई मार नहीं सकता? क्या सचमुच महाभारत काल में ऐसा कोई राजा था जिसने स्वयं भीष्म पितामह को खुली चुनौती दी थी? और आखिर क्यों हस्तिनापुर के गुप्तचर उसका नाम सुनते ही भय से कांप उठते थे? कहा जाता है कि उस योद्धा के पास ऐसा वरदान था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था, लेकिन जब उसका सामना भीष्म पितामह से हुआ तब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज की यह कथा आपको लेकर चलेगी उस रहस्यमय युद्ध की ओर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान एंटरटेनमेंट। महाभारत काल में हस्तिनापुर केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। उसके शत्रु अनेक थे, लेकिन कोई भी खुलकर युद्ध करने का साहस नहीं करता था। इसी समय उत्तर दिशा के पर्वतीय प्रदेशों में एक राजा का उदय हुआ। उसका नाम था वज्रकेतु। वज्रकेतु जन्म से ही असाधारण था। बचपन में ही उसने घोर तपस्या की और कहा जाता है कि उसे एक दुर्लभ वरदान प्राप्त हुआ। वरदान यह था कि जब तक उसके गले में धारण किया गया दिव्य रत्न सुरक्षित रहेगा, तब तक कोई भी अस्त्र उसे मृत्यु नहीं दे पाएगा। समय बीतता गया। वज्रकेतु ने एक एक करके आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। उसकी सेना विशाल थी, उसके हाथी पर्वतों जैसे विशाल थे और उसके रथ बिजली की गति से चलते थे। जल्द ही उसकी विजय की चर्चाएं पूरे आर्यावर्त में फैल गई, लेकिन लगातार मिलती सफलता ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। अब उसे लगने लगा कि इस पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। एक दिन उसके दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने भविष्यवाणी करते हुए कहा, राजन, यदि कोई तुम्हारे साम्राज्य का अंत कर सकता है तो वह केवल हस्तिनापुर का रक्षक देवव्रत भीष्म है। यह सुनते ही वज्रकेतु का अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोध में कहा, तो फिर मैं उसी भीष्म को पराजित करके दिखाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद हस्तिनापुर में एक संदेश पहुंचा। संदेश में लिखा था, यदि भीष्म में सामर्थ्य है तो युद्ध भूमि में आकर मेरा सामना करे, अन्यथा हस्तिनापुर मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कुरुवंश के मंत्रियों ने इसे केवल एक धमकी समझा, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि जो व्यक्ति पूरे आर्यावर्त को चुनौती दे रहा है वह साधारण शत्रु नहीं हो सकता। उन्होंने पहले शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। दूत भेजे गए, समझौते का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वज्रकेतु ने सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। कुछ दिनों बाद कुरुसेना और वज्रकेतु की सेना कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी, हजारों घोड़ों की टापों से आकाश धूल से भर गया। युद्ध आरंभ हो चुका था। पहले दिन दोनों सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ। वज्रकेतु स्वयं रणभूमि में उतरा। उसके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि एक ही क्षण में दर्जनों रथ नष्ट हो जाते थे। कई महारथी उसके सामने टिक नहीं पाए। जब यह समाचार भीष्म तक पहुंचा, तब उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। जैसे ही भीष्म का रथ आगे बढ़ा, दोनों सेनाओं में सन्नाटा छा गया। अब दो महाशक्तियां आमने सामने थी। वज्रकेतु ने पहला बाण छोड़ा, भीष्म ने उसे आकाश में ही काट दिया। इसके बाद ऐसा युद्ध आरंभ हुआ जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। एक दिन
2 दिन 3 दिन युद्ध चलता रहा। कभी भीष्म भारी पड़ते तो कभी वज्रकेतु, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसे कोई नहीं जानता था। भीष्म ने ध्यान दिया कि वज्रकेतु के शरीर पर असंख्य अस्त्र लगने के बाद भी उसे कोई गंभीर क्षति नहीं हो रही। उन्हें समझ आ गया कि उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। उस रात भीष्म ने ध्यान लगाया। कहा जाता है कि ध्यान में उन्हें उस दिव्य रत्न का रहस्य ज्ञात हुआ। अगली सुबह निर्णायक युद्ध होने वाला था। सूर्य उदित हुआ। दोनों योद्धा पुनः आमने सामने आए। वज्रकेतु ने गर्जना की, भीष्म, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। भीष्म शांत रहे। उन्होंने धनुष पर एक विशेष बाण चढ़ाया। पूरा युद्ध क्षेत्र उनकी ओर देखने लगा। अचानक उन्होंने वज्रकेतु पर नहीं बल्कि उसके गले में चमक रहे दिव्य रत्न पर निशाना साधा। बाण बिजली की तरह निकला। अगले ही क्षण वह रत्न टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। वज्रकेतु स्तब्ध रह गया। पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। अब उसका वरदान समाप्त हो चुका था। भीष्म ने धर्म की रक्षा के लिए अंतिम प्रहार किया। कुछ ही क्षणों में वज्रकेतु पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसकी आंखों से अहंकार समाप्त हो चुका था। उसने भीष्म की ओर देखकर कहा, आज मुझे समझ आया कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है। भीष्म ने उत्तर दिया, जो शक्ति धर्म के बिना हो वह विनाश का कारण बनती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर सुरक्षित था और एक बार फिर धर्म ने अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और मर्यादा की रक्षा करे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको भीष्म पितामह की यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय भीष्म पितामह।